साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मोमबत्ती जला करके भगवान बुद्ध के सामने मेले का एक तरह से बेमरम भी हो गया है। मैं दूसरी मोमबत्ती के लिए आग्रह करूंगा कि दिल्ली प्रदेश दी बुद्धिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष श्रद्धेय CS भंडारी जी भी भगवान बुद्ध के सामने एक मोमबत्ती जलाएं और पुष्प अर्पित करें। आज फरवरी का दूसरा रविवार हम यहाँ बुद्ध जयंती पार्क में बौद्ध परिवार मिलन मेला वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रद्धेय तमाम गिलास में डाल दो जी, गिलास में रेत वाले में। यहाँ पर है RL मौर्य साहब आए और एक मोमबत्ती जला करके हमारे कोषाध्यक्ष श्रद्धेय राजपाल गौतम जी मोमबत्ती जलाए। हमारे महापुरुषों की प्रतिमा लगी होती है और कोई कार्यक्रम चल रहा है तो हम सभी उसको पुष्प अर्पित करके तब आगे का अपना कार्यक्रम करते हैं और आगे का अपना स्थान ग्रहण करते हैं। जो भी एक्टिविटी हम लोग करने को इसमें कहने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी बड़ी बहन प्रेमलता बौद्ध जी, जो सभी आप जानते हैं शांति स्वरूप बौद्ध जी के जीवन संजीवन से भी आग्रह है कि वो भी एक मोमबत्ती लगाए और भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करें। दो तीन आदमी और मुरारी लाल जी वो पुष्प अर्पित करें। अभी मैंने कहा कि हम बाद में फिर थोड़ा सा भगवान बुद्ध को पुष्पित करके सभी यहाँ से प्रस्थान करेंगे, तो भूल को क्षमा चाहते हुए मैं कृष्ण पंचील के लिए अनुरोध याचना करेंगे भंते जी से। जला दो, आप सबकी ओर से जला दो, कोई बात नहीं। साधु सुखी हम कराओ कराओ भन्ते भारते न कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयाम्पि योगास्य वन्दामि भन्ते भारते न कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। साथियों नमस्कार। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर आज बौद्ध परिवार मिलन मेला है। दिल्ली के अंदर बुद्धा गार्डन है और यहाँ पर द बौद्ध सोसाइटी के जो राष्ट्रीय और दिल्ली अध्यक्ष हैं CS भंडारी जी, हम जानना चाहेंगे साहब इस मेले का क्या उद्देश्य है। इस मेले का उद्देश्य है जो बच्चों में, महिलाओं में खेल प्रतिज्ञाएं छिपी हुई होती हैं तो उनको उजागर करने का ये काम है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, सारे प्रोग्राम होते हैं, लोग अपने विचार रखते हैं, लोग भाषण देते हैं, लेकिन ये बौद्ध परिवार मिलन मेला सिर्फ हमारा दो ही बातों पर निर्भर होता है। पहला तो ये है कि महिला और बच्चों के खेल कूद प्रतियोगिता होती हैं, बच्चे अपने भाग लेते हैं, रस्साकसी होने वाली है, अभी ड्राइंग कली प्रतियोगिता होती है और सब फिर उनको प्राइज मिलता है। दूसरा सर्वे मकसद ये है कि जो
लड़के लड़कियां योग शादी होती हैं तो वो अपना परिचय सम्मेलन भी कर सकती हैं और अपना मैसेज छोड़ सकती है, तो उसमें हम थोड़ी सहायता प्रदान करते हैं। अभी आपके सामने देखिए ये गान प्रतियोगिता है, सब बच्चे अपने आदमी गाने गा रहे हैं और हम उनको थोड़ा प्राइज कर रहे हैं, बच्चों को पुरस्कार दे रहे हो? पुरस्कार दे रहे हैं। जी जी जी। और साहब इसका समाज में क्या उद्देश्य जाएगा? समाज में उद्देश्य जाएगा, जो बच्चे कभी किसी प्रोग्राम के लिए नहीं निकलते हैं वो सब आ रहे हैं, जो महिलाएं नहीं निकलती हैं वो सब आ रहे हैं, और अधिकतर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इकट्ठी होती हैं, सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं, परिवार के साथ सब लोग आते हैं। तो समाज में एकता की भावना बढ़ रही है? एकता की भावना बढ़ रही है, धार्मिक भावना बन रही है और बच्चों में खेल की भावना बढ़ रही है। सर ये जो बौद्ध धर्म है कितना पुराना है? जानना चाहेंगे सब आपसे। बौद्ध धर्म श्रवण संस्कृति है, ये तो हमारे पुरखों का धर्म है, बहुत पुरखों का धर्म है, पुराना धर्म है, ये तो कोई आने वाला नहीं है। इसको हम पहले श्रवण संस्कृति कहते थे। भगवान बुद्ध तो 28वें बुद्ध हैं, उनसे पहले 27 बुद्ध और हो चुके हैं। जब तो सबसे पहले हम मूल निवासी हम ही लोग हैं और हम ये हमारे पूर्वज तो वो श्रवण संस्कृति के हैं। लोगों को ये गलत फहमी है कि भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म को फैलाया। भगवान बुद्ध ने तो फैलाया बौद्ध धर्म को, लेकिन उससे पहले भी श्रवण संस्कृति थी और यहाँ बौद्ध धर्म था। जो 27 बुद्ध भगवान बुद्ध से पहले और हुए हैं, ये बुद्ध नहीं बल्कि सम्यक संबुद्ध हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगवान ये जो बौद्ध धर्म है ये कल परसों ही आया, कुछ लोग समाज में चर्चा है इस बात की, उनको ज्ञान है या नहीं है? देखिए, हिंदू धर्म को धर्म नहीं है, ये तो 1831 में आया है और हिंदू का नाम को कुछ है ही नहीं, और ये बौद्ध धर्म सबसे पुराना है। जो लोग ये कहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म बाद का है, उन लोगों को पता ही नहीं है कुछ भी, ना उन्होंने इतिहास पढ़ा है, ना भगवान बुद्ध को पढ़ा है, ना उन्होंने किसी को नहीं पढ़ा है, वो अंधविश्वासी हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि वो दिमाग से जो है दिवालिया है। सर ये जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई है कब लगी थी? बड़ी सुंदर प्रतिमा है। ये भगवान की प्रतिमा पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में लगी थी और उन्होंने लंका से वो आए थे और उनके शासन में उनके द्वारा लगाई गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा यमुना की धारा संविधान बनाया जिसने सारी दुनिया से न्यारा, संविधान सारी दुनिया से न्यारा, अधिकार वोट का हमको मेरे बाबा ने दिलवाया, उस बाबा की मेहनत ने हम सबको ऊंचा उठाया, उस बाबा की मेहनत ने हम सबको ऊंचा उठाया। सब दलित उन्हें चाहते हैं, सब दलित उन्हें चाहते हैं, जय भीम लगाए नारा, संविधान बनाया जिसने सारी दुनिया से न्यारा, वो बाबा भीम हमारा सबकी आंखों का तारा, संविधान बनाया जिसने सारी दुनिया से न्यारा। सब सुनकर चकित रहे थे भारत के नर और नारी, सब सुनकर चकित रहे थे भारत के नर और नारी, जब हुई दलित को हानि, जब हुई दलित को हानि, मेरे भीम ने दिया सहारा, संविधान बनाया जिसने सारी दुनिया से न्यारा, संविधान बनाया जिसने सारी दुनिया से न्यारा, संविधान बनाया जिसने सारी दुनिया से न्यारा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भगवान बुद्ध के बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हमारा नारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक बुद्धा गार्डन है, बहुत बड़ा परिसर है और यहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी और यहाँ पर भंते जी पधारे हुए हैं और बड़े बड़े अनुयायी जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के द बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया के। तो देखिए आज यहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बौद्ध परिवार मिलन मेला है जो हर साल। सर ये कितने दिन से चल रहा है? सर ये 31 साल हो गए हैं। जी जी। ये सर 1996 में हमारे उस समय के अध्यक्ष बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी की देखरेख में शुरू हुआ था। तो उनके बाद जो है हम लगातार
ये 31वां बौद्ध परिवार मिलन मेला है। यह फरवरी के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसमें जो है दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं वे आते हैं और एक पिकनिक के तौर पर बच्चों का भी खेल कूद होते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। इससे जो है जो विवाह शादी के योग बच्चे हैं उन्हें ढूंढने में भी आसानी होती है। भाई किसी की बेटी है, किसी का बेटा है, तो वे भी लोग जब यहाँ आते हैं तो हम लोग जो है उनका आपस में संबंध भी कायम करा देते हैं। यह 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय 2500वीं जयंती थी भगवान बुद्ध की। उसके उपलक्ष्य में नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। बाद में जो है 1965 में हमारे दूसरे प्रधानमंत्री माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने श्रीलंका से लाकर के बोधि वृक्ष का जो पेड़ जो है यहीं नज़दीक है वो लगाया था। और उसके बाद में दलाई लामा जी ने जो ये बुद्ध की प्रतिमा दिखाई दे रही है, ये प्रतिमा दलाई लामा जी के द्वारा लगाई गई है। तो इस क्षेत्र का, इस बुद्ध जयंती पार्क का बहुत बड़ा महत्व है। उसी महत्व को ध्यान में रखते हुए भारतीय बौद्ध महासभा हर वर्ष दूसरा रविवार फरवरी का हम जो है सभी मिलजुल करके, आपने सर यहाँ देखा भी होगा, अब भाई हमारे यहाँ लगभग 50 भिक्षु थे जिनको सामूहिक रूप से अपने घर से जो अच्छे अच्छे पकवान बना करके लाए उनको भोजन खिलाया गया। और फिर उसके बाद में जो बाहर से जो लोग आते हैं, अभी जो है हम आपको मिलवाएंगे, अगर राजस्थान से भी यहाँ लोग आए हैं, तो दिल्ली नहीं, दिल्ली के आसपास के और यहाँ तक कि दूर दराज के लोग, अभी राजस्थान के भी लोग यहाँ आए हैं, उनसे अभी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो वे भी तभी तो आए हैं जब इस मेले का महत्व है। और हम तो यही चाहेंगे सर, अगर भाई दिन दूनी रात चौगनी यह प्रोग्राम हमेशा बढ़ता रहे और हमारा जो बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो मिशन है ये आगे बढ़ता रहे और हमारे बहुजन समाज की एकता बनी रहे। तो सर बहुजन समाज जाग रहा है इसमें हाँ जी सर, अभी आप देखते हो बच्चे कितने खुश हैं। खेल कूद में ड्राइंग प्रतियोगिता हुई है और रस्सा कसी हो रही है, महिलाओं की, बच्चों की, बड़े बूढ़े भी रस्सा खींच रहे हैं। तो आज जो है यहाँ 75 साल का भी जो जवान है वह भी रस्सा खींच रहा है। सर हम जानना चाहेंगे आपका परिचय सर। मैं सर एडवोकेट रघुनाथ बौद्ध हूँ, राजस्थान से हूँ और पिछले 30 साल से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के मिशन में कार्य कर रहा हूँ। मैं मिशन जय भीम का राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और समता सेना का राष्ट्रीय महासचिव। सर इसे जो मेला है इसका उद्देश्य क्या है, जो इतनी हजारों की लाखों साथियों? सबसे पहले तो मैं भारतीय बौद्ध महासभा जो रजिस्टर्ड है दिल्ली से, इनका कार्यालय अम्बेडकर भवन में, उन ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निरंतर ये एक बौद्ध स्नेह मिलन के रूप में, मेले के रूप में आयोजित किया गया है। क्योंकि किसी भी संस्कृति को जीवित रखना है तो हमें आपस में मिलना जुलना और संस्कार स्थापित करना है। आज हम लोग जैसे भिक्षुओं को देखते हैं, आपस में मिलते हैं, किसी के रिश्ते की बात करते हैं, बच्चों में ये कल्चर पैदा होता है। तो किसी भी संस्कृति को जीवित रखना तो ऐसे मेलों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो समाज में प्रेरणा जारी है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, समाज में प्रेरणा जाती है, जाग रहा है, समाज जाग रहा है आपस में और लोग मिल रहे हैं। और अभी वर्तमान के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो बौद्ध में भारत की संस्कृति थी कि भारत बौद्ध में बने, उस प्रगति के अंदर प्रगति से कार्य हो रहा है और उसमें ये मेले भी बड़े सार्थक है। तो आज के टाइम में साहब ये मतलब हिंदू धर्म तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच रहा है, बौद्ध धर्म को भी मान ही रहा। देखिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातन धर्म जो बुद्ध का धर्म था वही सनातन धर्म है। ये तो अभी 1100 के आसपास हिंदू शब्द दिया गया है। तो हमारी संस्कृति, हम इस देश के मूल पूर्वज हैं और हमारी संस्कृति थी वो बौद्धमय संस्कृति थी। अभी विखंडित हो गई, कई जगह गई है, लेकिन अभी पुनः जागरण हो रहा है इसका और बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। हाँ देखिए साहब, यहाँ पर बंती जी आए हुए हैं। हम बंती जी से ये जानना चाहेंगे कि आज की जो ये इतना मेला है हाई फाई रूप में देखा जा रहा है, कितनी प्रसंग के साथ में इतना एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं इस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है हमारा ये 31वां कार्यक्रम है और इसके संस्थापक जो रहे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के हमारे प्रदेश अध्यक्ष
शांति स्वरूप बौद्ध जी रहे, उन्हीं के तत्वावधान में ये कार्यक्रम जो है चला। जी जी। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य रहा हमारे समाज में जागरूकता पैदा करना, बच्चों की प्रतिभाओं को निखार करना, बच्चों की प्रतिभाओं के अनुसार उनको जागरूक बनाना, बच्चों में संस्कार देना, नई नई जो हमारी प्रतिभाएं हैं जो शिक्षा से संबंधित है, संस्कारों से संबंधित है, आज उनकी नई नई जानकारी देना। और इस तरह से ये बच्चों के प्रति जो खेल है, कूद है, चित्रकारी है और अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं को करा करके बच्चों के अंदर एक संस्कार पैदा करना, एक शिक्षा के माध्यम से एक उत्साह पैदा करना। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे वर्तमान समाज में जो बहुत बड़ी कमी है ये विवाह के संस्कार की, अन्य संस्कारों की, इसके माध्यम से हम संस्कारों का प्रचार प्रसार करते हैं और प्रचार प्रसार ही नहीं करें, हमें इस क्षेत्र में रचनात्मक काम कर रहे हैं। आज ये कार्यक्रम हमारा 31वां है और लगभग विगत 30 सालों से हम ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम के भविष्य को उज्जवल बनाएं और अपनी जो भी समस्याएं हैं, जैसे बच्चों के विवाह की समस्याएं, बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं, बच्चों के संस्कार से संबंधित हैं, बच्चों के आचरण से संबंधित है और हमारे सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और हमारे सौंदर्य के मतलब इसके चैनल के माध्यम से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये वैसे जा रहा है कि आज भगवान बुद्ध जी का जो ये बौद्ध परिवार मिलन मिला है, एकता की भावना को दर्शाता है। धन्यवाद। मैं राजकुमार सिंह, भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से, नमस्कार। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्से। भूतं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आज हर साल की भांति आज लगभग 30 साल हो गए हैं बुद्धा गार्डन में। 31वां साल है और 31 साल से मैं भी आज उनकी कमी तो सुनी है और उन्होंने दोनों को जिस प्रकार सांस्कृतिक कला से और जो उपासकों में उत्साह और बच्चों में उत्साह बढ़ाया है वो बहुत सराहनीय है। आज भी कार्य चल रहा है। मैं आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामना दिल्ली प्रदेश, क्योंकि ये जो है सत्संग का कारवां है ये अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं। 31 साल
हुए हैं, ऐसे ही आप कार्य करते रहें, आपका धम्म आगे चला जाए, क्योंकि पहले ये धम्म 7 समुद्र पार गया हुआ है। तथागत भगवान बुद्ध का सम्यक मार्ग है, लोक कल्याण के लिए है और खुद के भी और आज के लिए भी, अभी के लिए हितकारी, आगे के लिए भी हितकारी है। ये किसी भी प्रकार का अहित नहीं चाहता है, सभी प्राणी मात्र पर कल्याण की बात करता है। तो सभी संसार के प्राणी मात्र सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका जय मंगल हो। आप सभी उपासक, श्रद्धावान और जो बच्चे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। आप धम्मचर्य सुचरितं न तं दूधचरितं चरे धम्मचारी सुखम सेन्ति अस्मि लोके परमहितं न तावता धम्मधरो यावत्ता बहुभासति यो च पपे सुत्वानं धम्मं काय न पसंति। सभी धम्मधिरो होती हो, ये धम्म का जो आचरण करता है वो हमेशा सुखपूर्ण रहता है। इसी के साथ मैं उपस्थित संघ बैठा है, संघ को मेरा वंदन। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के लिए मेरी कोटि कोटि श्रद्धा सुमन। और आप सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सभी प्राणी मात्र किसी के प्रति भी कोई बुरा भाव न सोचे, यही भाव मन में रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभव। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली के अंदर बुद्ध जयंती पार्क है और आज यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन का मेला है, जो यहाँ पर सभी दिल्ली से और अंदर प्रदेशों से यहाँ पर लोग बाबा साहब के अनुयायी और भगवान बुद्ध के अनुयायी आ रहे हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध जी को सुमन अर्पित कर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए आज की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीरें हमारे चैनल पर देखिए। यहाँ पर बड़े श्रद्धालु भगवान बुद्ध जी को मतलब सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीर में देखिए कितने उत्साह के साथ भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीर में और दिल्ली के NCR इलाके से सभी लोग यहाँ पर आए हैं और दिल्ली के हर जगह से, हर जिले से यहाँ पर सुमन अर्पित किए जा रहे हैं भगवान बुद्ध के चरणों में। आज यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला है और बड़ी उत्साह के साथ में यहाँ पर पूरा दिल्ली NCR यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ में यहाँ पर पधारे हुए हैं। बैठे हुए हैं और जो किसी को सेवा देनी है, दान देना है, रसीद कटवा लीजिए और उनको दान दे दीजिए, क्योंकि बिना दान के को देखिए कोई काम नहीं होता। दान बहुत आवश्यक है, तो इसलिए उनको दान दें। राज्यपाल जी गौतम जी बैठे हुए हैं, ये केवी राइडर गौतम जी कहाँ गए? गौतम जी ये थोड़ी कम करो जरा यहाँ पे थोड़ी सी। ऐसे मत बोला, ऐसे मत बोला, सभी लोग पुष्पार्पित कर दें। देखिए साथियों यहाँ पर सभी भगवान बुद्ध के अनुयायी और भगवान बुद्ध के अनुयायी और यहाँ पर भंते जी को अपना भोजन प्रदान कर रहे हैं। बड़ी श्रद्धा के और खुशी के साथ में भोजन खिला रहे हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी भंते जी, जो यहाँ पर भंते आए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ प्लीज थोड़ा रश कम करें भाई। हाँ भाई चलो ना, आप तो ना आज बौद्ध परिवार मिलन मेला में यहाँ पर सभी दिल्ली NCR और दिल्ली आउट स्टेशनों से यहाँ पर भगवान बुद्ध के आए हुए हैं। बौद्ध परिवार मिलन मेला में है। तो देखिए कितने प्यार और मोहब्बत के साथ में ये मेजॉरिटी पैदा हुई है और आपस में एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं और खाना खा रहे हैं। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यीकरण भारत की तस्वीरें हमारे चैनल पर। मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए कितने उत्साह के साथ में एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो देखिए आज यहाँ बौद्ध परिवार मिलन मेला।
बहन जी आप खा रही हो, माँ जी को खिलाओ, आज तो बड़ा मिलन का मेला है। अच्छा कैसे हो साहब, कैसे आए आप यहाँ पे? आप कैसे आए यहाँ पे? यहाँ पर हम सन 90 से आ रहे हैं। 90 से? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य के लिए आज ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आज यहाँ बौद्ध परिवार मिलन है, मेला है। हाँ। अच्छा, यहाँ अच्छा। सब बौद्ध के मानने वाले सब इकट्ठे होकर के एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। कर भैया इसमें जूते अच्छा बस चल रहा हूँ। बड़ी हंसी खुशी के साथ में यहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायी भंतों जी को भोजन दे रहे हैं और बड़ी खुशी का माहौल है। आज यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसके बौद्ध परिवार के दिल्ली अध्यक्ष श्री CS भंडारी जी यहाँ पर पूरे प्रोग्राम को टैकल कर रहे हैं। और देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में, और हमारे चैनल पर मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला के अंदर यहाँ पर बाबा साहब के जीवन परिचय की बुकें और भगवान बुद्ध के जीवन परिचय की बुक यहाँ पर सेल की जा रही हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार की जो बहुजन समाज में नायक पैदा हुए, बड़े बड़े बुद्धिमान, उनके सभी के जीवन परिचय और उनके कार्य, उनके कार्यकर्ता, बाबा साहब की किताबें, भगवान बुद्ध की किताबें और बौद्ध धर्म की किताबों का सेल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो ग्राहक हैं वहाँ बड़ी उत्साह के साथ में खरीदी जा रही हैं। काम कर रहे हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी और भगवान बुद्ध के अनुयायी, जहाँ पर बौद्धों को, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनको भोजन प्राप्त किया जा रहा है बड़ी हंसी खुशी के साथ में। आज ये बौद्ध परिवार मिलन मिला है बुद्धा गार्डन के अंदर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा का सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जो भी संबंधु भोजन लेकर के आए हैं भंते जी के लिए और सभी बाकी लोगों के लिए भी, वो अपना भोजन यहाँ ले आए। भंते जी के बाद फिर हम सब सामूहिक भोजन करेंगे। अभी एक खुशी की बात है कि और फर्स्ट टाइम
साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर बुद्धा गार्डन है, बहुत हाई फाई लंबा चौड़ा है और यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला है। आज यहाँ पर दिल्ली एनसीआर से और दिल्ली आउट स्टेशनों से जिलों से यहाँ पर भगवान के बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर बौद्ध परिवार मिलन मेला में शामिल हो रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे साहब, यहाँ ये परिचय सम्मेलन है, जितने बुद्धिस्ट दिल्ली और दिल्ली से बाहर के भी, इवन गुड़गांव, नोएडा, तो काफ़ी जगह से लोग आते हैं और यहाँ बुद्ध की प्रतिमा है, उनको वंदन करते हैं और भिक्षु संघ को भोजन दिया था। बहुत पब्लिक अपने घरों से भोजन बना कर आते हैं भिक्षुओं को, और सभी को यहाँ भोजन कराया जाता है। जी ने जो बताया है, सन 1956 में भारत में 25वीं भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई थी। उसी के उपलक्ष्य में उस समय के भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बुद्ध जयंती पार्क का उद्घाटन किया था, अभी जो साहब ने बताया है। सन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी जो श्रीलंका से बोधि वृक्ष की टहनी लेकर के आए थे, वह अभी कुछ ही दूरी पर रोपित गई थी पंडित वो लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, और तिब्बत के महागुरु दलाई लामा जी द्वारा ये बुद्ध प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। तो सर इस पार्क का जो है बहुत ही बड़ा महत्व है, और 1996 में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शांति स्वरूप बौद्ध जी ने यहाँ बौद्ध परिवारों का एक साल में महामिलन कराने के लिए जिससे बच्चे आकर के यहाँ पिकनिक मनाए, खेले कूदे, उस उपलक्ष्य में ये शुरू किया गया था। और यहाँ पर जो है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, तो उस समय की जो टीम थी उन्होंने ये भी किया था कि भाई हमारे जो बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं और बड़ी दिक्कत होती है शादी विवाह करने में, तो यहाँ पर आकर के वह परिचय सम्मेलन भी हुआ। कई शादियाँ हमने यहाँ बिना दहेज की भी की है, और अब भी हमारा यही प्रयास रहता है कि भाई यदि कोई हमारा उपासक है, वह उनके बच्चे शादी के योग हैं, तो उनकी हम यहाँ बिना दहेज के शादी करा सकते हैं। कोई भी उपासक हो, किसी भी जाति वर्ण धर्म का हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो काम है जोड़ना है, और हम जो है जोड़ने का काम कर रहे हैं। समस्त दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के जो भी बौद्ध परिवार के लोग हैं, वे सब यहाँ आते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग अपने घरों से अच्छा भोजन बना करके लाते हैं, और बौद्ध भिक्षुओं को अपने घर से ला करके बौद्ध भिक्षुओं को खिला रहे हैं। इसके बाद में जो उपासक जो दूर दराज से आते हैं, अब वे खाना नहीं, सामूहिक ही भोजन होता है। तो सर आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है। एकता का परिचय दिया भगवान बुद्ध जी ने। जी सर, भगवान बुद्ध ने जो व्यवस्था 2600 साल पहले की थी, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं सर। और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि कोई भी चैनल जो है हमारी बातों को नहीं दर्शाता है, बताता है, तो आप लोग अपनी जान पर खेल करके हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारे मिशन की जो बातें आप बताते हैं लोगों को, तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जो ये हमारा प्रोग्राम होता है बौद्ध परिवार मिलन का, ये प्रतिवर्ष फरवरी के सेकंड रविवार को ये मनाया जाता है। ये टाइम फिक्स है, दिन चाहे कोई भी हो, सेकंड रविवार को ये हमारा जो है ये प्रोग्राम मनाया जाता है। और दिन प्रतिदिन हर साल प्रतिवर्ष
ये हमारी संख्या और जागरूकता की तरफ जागरूक हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इससे एक अच्छा संदेश आता है समाज में, अच्छा मैसेज आता है कि हमारी यूनिटी का, कि भाई हाँ ये बहुत परिवार, बहुत लोग हैं और ये इनका प्रोग्राम है। तो सब एकता की भावना बढ़ रही है जी। तो इससे एक एकता की भावना भी बढ़ रही है और समाज में एक अच्छा मैसेज आता है कि भाई जो है भाई ये लोग, इन लोगों की, ये लोग एकत्रित हैं, ये लोग इकट्ठे हैं। तो इससे एक अच्छा मैसेज भी आता है समाज में। तो ये प्रतिवर्ष और आगे और बढ़ता रहेगा। हम तो प्रार्थना करते हैं तथागत से कि तथागत की अनुकंपा इसी प्रकार बढ़ती रहे और जो है हमारा समाज दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहे और सब एक दूसरे से प्यार प्रेम बना रहे एक दूसरे के प्रति, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है लोग यहाँ और अगले साल और ज़्यादा लोग आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया मान्यवर जी, सर जी एक किस उपलक्ष्य में मिठाई जाए आज जो है मेला है, यहाँ पौधों का मेला है। हम प्रहलादपुर बांगर से आए हैं और सबका मुंह मीठा करा रहे हैं। सब सर जी मुंह मीठा बन के क्या होगा? हाँ ये बताइए आप। प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। धन्यवाद धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये बिल्डिंग हो जाने मेरी मन चुनावटी कृष्ण सर अकेला चलना सीखो, क्योंकि वक्त आने पर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करना सीख लेता है उसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो साथ हैं, कल हालात बदलते ही दूर हो सकते हैं। नंबर 2, कठिन समय में पहचान होती है कौन अपना है और कौन सिर्फ जरूरत तक। इसलिए अपनी शक्ति खुद बनो, भीड़ पर नहीं, बुद्धि पर भरोसा रखो। नंबर 3, जो अकेले चलना सीख जाता है वही आगे चलकर रास्ता भी बनाता है। आत्मनिर्भर बनो।
क्योंकि सच्ची ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे जहां से अच्छा भारत देश हमारा। नमस्कार।